हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं जिन लोगों को उनके पार्टनर्स ने रिजेक्ट किया, उनके लवर ने रिजेक्ट किया, तो देखेंगे क्यों रिजेक्ट किया है, मतलब वाई दे रिजेक्टेड यू। ठीक है, जिन लोगों के पार्टनर्स, लवर्स, पर्सन या हस्बैंड वाइफ जो भी उनको रिजेक्ट कर चुके हैं या जिनके दरमियान भी कोई रिजेक्शन फेस चल रहा है, तो आज देखेंगे। सो रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो डिटेल्स आएगी डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू हेयर। सो कीप एन ओपन माइंड, जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। एंड जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने में इंटरेस्टेड हैं, मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जिसने भी आपको गाइस रिजेक्ट किया उनके बारे में सोचें, अपनी एनर्जी को उनके साथ अलाइन करें एंड इस वीडियो को लाइक करें ताकि एनर्जीज रीडिंग की आप एक्सचेंज कर सकें। सो लेट्स सी, देखते हैं क्यों रिजेक्ट किया है आपके पार्टनर ने। लेट्स सी, व्यूअर्स जिनको रिजेक्शन मिली है उनके पार्टनर्स ने उनको रिजेक्ट नहीं किया, वाई दे रिजेक्टेड यू। व्यूअर्स टाइप करेंगे वाई दे रिजेक्टेड यू। सो फर्स्ट वी हैव द टेम्परेंस, नंबर 14 एंड 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इस पर्सन का स्टार साइन सैजिटेरियस हो सकता है। देन वी हैव 9 ऑफ कप्स। यस, मुझे लग रहा है आप लोगों ने इस पर्सन को डेफिनेटली काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे कि ये इंसान आपको किसी ना किसी तरह से एक्सप्रेस करे अपना लव, अपने इमोशंस, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे गाइस। जिस भी इंसान ने आपको रिजेक्ट किया, काफ़ी पेशेंस के बाद हो सकता है आपने इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की और बदले में इस पर्सन ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट किया, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। वी हैव द एम्परर। यस, ये पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे गाइस आप लोगों में पेशेंस है और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक है। ये पर्सन काफ़ी कंट्रोलिंग है, काफ़ी अथॉरिटेटिव है। अपने रूल्स एंड रेगुलेशन इस पर्सन के दूसरों के लिए हैं जो इसने बनाए हुए हैं और दूसरे ये चाहता है फॉलो करें। हो सकता है आपको चाहता था आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मतलब ये चलाए, या ये पर्सन आपको जो कहता था आप इस पर्सन की वो बात मानो, अपनी जो आपकी डिज़ायर्स हैं, अपनी जो पसंद है उसको तो काट ही दो। ऐसी सिचुएशन दिख रही है बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी कंट्रोलिंग, वेरी बॉसी नेचर। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिस एनर्जी। नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों में से ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों का हस्बैंड है, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। और आप लोग जब तक सब्र से बर्दाश्त करते रहे इस पर्सन की सारी बातें, तब तक तो सब कुछ ठीक रहा। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने पेशेंस छोड़ा, ये पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया। इसने ये भी नहीं देखा कि आप इस पर्सन के साथ कितने लॉयल हो, कितने ऑनेस्ट हो, या इस पर्सन को कितना पसंद करते हो। ठीक है, क्योंकि आप इस पर्सन को तब तक सेटिस्फाइड कर रहे थे जब तक आप इस पर्सन की बात मान रहे थे, इस पर्सन की ओबीडेंस कर रहे थे, इसके जो भी हुक्म है उसको मानी जा रहे थे आप। लेकिन जैसे ही आप लोग बोले हो या जैसे ही आप लोगों ने इस पर्सन की बातों को डिनाई करना शुरू किया या अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की है, तब से मुझे लग रहा है इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव कर दिया। ऐसी कुछ मुझे सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। यस, और इस पर मुझे डेफिनेटली आपको था कि ये पर्सन कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है या आप इस पर्सन को पसंद करते हो, इसको अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी इस पर्सन ने उन चीज़ों को भी कोई भी फोकस नहीं किया और इसने आराम से आपको अपनी लाइफ से रिमूव कर दिया। यस, मुझे लिटरली यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन ने आपको गुस्से से हो सकता है ब्लॉक भी कर दिया हो, और ये सब कुछ इस पर्सन ने अपनी ईगो की वजह से किया क्योंकि इसकी नेचर ही ऐसी है, हाइपर, काफ़ी ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड। ये एनर्जी मुझे दिख रही। मैं ये कार्ड लूँगी, ये नहीं लूँगी। ओके, सो वी हैव द चैरियट। आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थे, ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रीज़न थी इस पर्सन की आपको रिजेक्ट करने की, या इनको लगता था कि आप इस पर्सन के मुताबिक नहीं चल सकते या इस पर्सन की बातें नहीं मान सकते। ये पर्सन का स्टार साइन कैंसर भी दिख रहा है मुझे। यस, मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है गाइस कि ये इंसान या तो आप लोगों को वर्किंग के थ्रू मिले थे इस पर्सन से, या फिर कुछ लोगों की तरफ से ऐसे दिख रहा है ये जो भी पर्सन है इसने आपके साथ एक कोई और इसके पास नहीं था, तो इसने एज अ ऑप्शन आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो गया
और इसकी माइंड में यही था कि जब तक चलेगा चलो चला लेंगे, जब नहीं चलेगा तो आराम से ख़त्म कर देंगे सब कुछ, इसको रिजेक्ट कर देंगे, अपनी लाइफ से रिमूव कर देंगे। तो यही सब सिचुएशन चली, क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये वो इंसान दिख रहा है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको पसंद करता था। आप हो सकता है ज़्यादा इमोशनली अटैच थे, लेकिन ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ पसंद करता था। जस्ट इस पर्सन को अट्रैक्शन थी आपकी तरफ, और आपका ड्रीम कुछ और था कि ये आगे आपके साथ कनेक्शन बनाएगा या आपको विक्ट्री मिलेगी। वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स। ये पर्सन बहुत इगोइस्टिक है गाइस। इस पर्सन ने आपको पहले जो अटेंशन दे रहा था या जो अपना लव दे रहा था, डे बाय डे मुझे लग रहा है इस पर्सन ने अपने आप को क्लोज ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज द एम्पर एंड 4 ऑफ कॉइन्स। इस पर्सन ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, आपको टाइम दे रहा था, आपसे बात कर रहा था, आपको कोई लव शो कर रहा था, केयर शो कर रहा था, वो इस पर्सन ने डे बाय डे देनी बंद कर दी। और यही चीज़ मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता इस पर्सन ने आपके साथ कम्युनिकेशन जैसे कम की और फिर आपके साथ टोटली कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया। और ये रिजेक्शन थी आपके लिए। आप कुछ और सोच के बैठे हुए थे और इस इंसान ने कुछ और कर दिया। आपको था आप इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ सेटल करोगे, लेकिन ये सेटल हो सकता कर लेता, बट आप लोगों ने शायद इस पर्सन की बात नहीं मानी, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। इट्स ऑल्सो अ रिजिड एनर्जी, इगोइस्टिक एनर्जी। स्टार्टिंग में इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पोजेशन था आप लोगों को लेकर, पोजेसिव हो रहा था, लेकिन डे बाय डे मुझे लग रहा है ये पर्सन अनइंटरेस्टेड होता गया आप लोगों में। इसने आप में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये पर्सन पहले तो फ्लर्ट कर रहा था आप लोगों के साथ, लेकिन डे बाय डे मुझे लग रहा है यहाँ पे इस पर्सन ने आप लोगों के साथ फ्लर्ट करना बंद कर दिया। एकदम से जो इस पर्सन को अट्रैक्शन हुई थी आपकी तरफ या पैशन हुआ था आपकी तरफ फील, वो इस पर्सन ने आहिस्ता आहिस्ता स्लो बाय स्लो ग्रेजुअली चीज़ें कम होना स्टार्ट हो गई, सिर्फ़ और सिर्फ आपके पेशेंस ना करने की वजह से या फिर इस पर्सन की बात ना मानने की वजह से। या हो सकता है कुछ लोगों के ये जो पर्सन है आपको कहते हो कि इस पर्सन के साथ सोलो ट्रैवल करो, मतलब इस पर्सन के साथ आप और ये ट्रैवल करो। कुछ लोगों की तरफ से मुझे आपका ये बॉस भी दिख रहा है जो चाहता था कि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशनशिप चले, और आप चाहते थे ये आपके साथ स्टेबल कमिटमेंट में आए। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ सिचुएशनशिप रखना चाहता था, घूमो फिरो, उसके बाद दैट्स इट, ख़त्म यूज़ करके। लेकिन आप चाह रहे थे ये सही तरह से आपको स्टेबल कमिटमेंट दे। ये भी वजह हो सकती है इसने आपको रिजेक्ट किया। कुछ लोगों की तरफ से ये ऑलरेडी किसी और से मैरिड भी दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स। यस, अट्रैक्शन हुई है गाइस इस इंसान को, ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन नहीं थी आपकी तरफ। डेफिनेटली आपको पसंद भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ये कर रहा था, लेकिन सीरियस कोई सिचुएशन बनाने में एग्री नहीं था। कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये सिचुएशन दिख रही है। इस इंसान ने आपको मिक्स सिग्नल दिए, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा किया। जब भी आप लोग कहते थे कि ये आपके साथ स्टेबल किसी कनेक्शन में जाए या लोगों के सामने किसी एक सही तरह के सॉलिड रिश्ते में जाए, तो ये पर्सन नहीं जाता रहा। ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करती रही, और इसी वजह से जब आप लोगों ने कभी क्लैरिटी मांगी तो इस इंसान ने आराम से आपको रिजेक्ट कर दिया, या इसने आपको हो सकता है स्ट्रेट बोल दिया हो कि मैं नहीं रख सकता ये। अगर वैसे टाइम पास रखना है या सिचुएशनशिप रखनी है देन फाइन, अदरवाइज टाटा बाय बाय। एंड यू गाइस आर स्टिल इंटरेस्टेड। आप अभी भी इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो, चाहे आप क्रॉस रोड पे खड़े हो, डिसीजन अभी भी आप ले नहीं पा रहे कि आप अभी भी इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई होप रखो या अभी भी इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो, या आप लोग आगे कहीं ना कहीं मूव कर जाओ। अभी भी स्टिल यू गाइस आर ऑन स्टिल क्रॉस रोड पे आप मुझे दिख रहे हो। अभी भी आप लोगों की दिल और दिमाग की जंग चल रही है कि आप क्या करो। अभी भी आप स्टिल क्यूरियस हो इस पर्सन को लेकर, जबकि आपको ये रिजेक्ट कर चुका है। ये पर्सन है तो काफ़ी एज में ठीक लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी मेंटली इमेच्योर है। कुछ लोग हो सकता है आप लोग यंग थे, दैट्स वाई ये इंसान जा रहा था। आप जैसा जैसा ये कहता रहेगा आप मानते जाओगे और टाइम पास इसका अच्छा होता जाएगा। लेकिन मुझे कुछ लोगों की तरफ से ये आपका बॉस दिख रहा है, कुछ लोगों का वर्क कोलीग दिख रहा है, और कुछ लोगों का, बहुत कम लोगों का रिलेशनशिप दिख रहा है। मोस्टली मुझे यही एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। और कुछ लोगों की आपको रिजेक्ट करने की रीज़न ये है, ये आपका जो भी लवर है या जो भी आपका पर्सन था ये मेंटली इमेच्योर था, और ये हर एक को अपना दिल दे बैठना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सीरियस नहीं किसी के साथ भी होने वाला, जिसको दिल किया दिल दे दिया, एक छोटे छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसके साथ कनेक्शन में रहा और ख़त्म। एक टाइम पास होता है ना, वो डेट किया एंड देन ख़त्म। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड। यस, राइट नाउ स्टिल आप लोग इस पर्सन को लेकर अट्रैक्टेड हो, लेकिन इस पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा है।
इस पर्सन में बहुत ज़्यादा ईगो है। ये सोचता ज़रूर है कि इसने आपको रिजेक्ट किया, आपके साथ सीरियस कनेक्शन में नहीं गया, लेकिन ईगो बहुत ज़्यादा है। इसकी ईगो ये इस पर्सन को एक्सेप्ट करने पे एग्री नहीं करेगी। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलरेडी यहाँ तो ये पर्सन किसी से कनेक्शन में था, या ये पर्सन आपको छोड़ के किसी और से कनेक्शन में चले गया, किसी और से इस पर्सन ने शादी कर ली। यस, एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है अभी अगर अनमैरिड है तो ये अभी भी आप लोगों में इंटरेस्टेड है आपसे मैरिज करने में, लेकिन इस पर्सन ने जो आपको रिजेक्ट किया है वो इस पर्सन की ईगो इसका साथ नहीं दे रही कि ये पर्सन अपनी गलती एक्सेप्ट करे कि इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में जो भी किया। ऑब्वियसली आप क्लैरिटी मांगोगे तो ये अभी भी रेडी नहीं है कि आपको क्लैरिटी दे और अपनी ईगो को छोड़े, जबकि ये इंसान या तो आपके साथ किसी तरह का रिलेशनशिप बनाना चाहता है आप, या फिर मैरिज करना चाहता है, लेकिन यूनियन चाह रहा है, आप भी चाह रहे हो और ये भी चाह रहे हैं। लेकिन आपको रिजेक्ट जो इस पर्सन ने किया वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ सब सिनेरियो। कुछ लोगों की तरफ से ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, कुछ लोग यहाँ तो ये किसी और से मैरिड था, किसी और के साथ कमिटेड था, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ फ्लर्ट करता है, या फिर शॉर्ट पीरियड के लिए किसी के साथ कनेक्शन रखा, डेट रखी और बस ख़त्म। कुछ लोगों का हो सकता है ये सोशल मीडिया पे ही ये इस पर्सन की अट्रैक्शन हुई, सोशल मीडिया पे आपकी बातचीत होना स्टार्ट हुई, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हुए, लेकिन जब आप लोगों ने इस पर्सन से मैरिज की कमिटमेंट मांगी या सीरियस कोई ना कोई कमिटमेंट मांगी तो इस पर्सन ने आपको या तो ब्लॉक कर दिया या फिर इसने बात करना बंद कर दी। ये सिचुएशन दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय।